बात कर रहे थे सिंगल डायमेंशन एरे, डबल डायमेंशन एरे, ठीक। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि भाई सिंगल डायमेंशन किस तरह से काम करती है या डबल डायमेंशन किस तरह से काम करती है। मान लो मैंने ये स्ट्रिंग बनाया और एसटीआर इसको एरे टाइप का दे दिया, और एक और अगर ऐसा बना दिया तो ये आपकी क्या बन गई, डबल डायमेंशन एरे, ठीक। न्यू करके अगर मैंने बनाना चाहा या न्यू ना करके मैंने इसको एनोनिमस बनाना चाहा तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट डालूंगा, ऐसा ही कुछ करूंगा ना। मान लो मैंने एलिमेंट डाल दिए ए बी और सी, तो लेकिन अगर ये मेरी सिंगल होती, ये मेरी अगर सिंगल होती तब तो ये सही था, परंतु मेरी सिंगल तो नहीं है, तो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा। तो कंट्रोल एक्स करा मैंने और बॉडी बनाया, इसके अंदर ये पूरा एक एलिमेंट डाल दिया, फिर कॉमा करा, ये पूरा एक एलिमेंट डाल दिया, फिर कॉमा करा और एक पूरा एलिमेंट डाल दिया, या इसको छोड़ो ऐसे इतना ही रहने देते हैं। तो अब मेरी कितने बाई कितने की एरे बनी, 2 बाई 2 की कहां से हो गई, 1 कहाँ है, 1 2 3 3 ही तो है इसके अंदर, 2 बाई 3 की एरे बनी मेरी, 2 बाई 3 की एरे बनी, ठीक। तो अभी मेरा अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूंगा, मान लो मैं सी को प्रिंट कराना चाहता हूँ, मान लो यहाँ रख देते हैं सी डी और ई और ये एफ, ठीक। तो मुझे अगर प्रिंट कराना है मान लो डी को, तो कैसे प्रिंट कराएंगे हम, क्या करेंगे, str क्या करें 1 0, क्यों, डी तो भैया 1 पे है ना, 0 पे तो ये आएंगे सारे, डी तो 1 पे है, 0 और ये 1, मैं डी को कराना चाहता हूँ ना, 1 और 0, इससे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, डी, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 2 और 0 तो क्या होगा, क्या आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि 2 नंबर के हमारे पास कुछ है नहीं। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई इशू, ठीक है। इसे एक बार कर लेते हैं, ये लीजिएगा कोड में आ जाते हैं, ये सारा मैं मिटा रहा हूं भाई, या इन सबको कमेंट कर दे रहे हैं, आपका कोड भी रह जाएगा और कमेंट भी हो जाएगा। ये मैंने कमेंट कर दिया इतना पार्ट, ये लीजिएगा, हाँ ग्रुप कमेंट कर दे रहे हैं, ग्रुप कमेंट पता है ना आपको, कंट्रोल शिफ्ट के साथ होता है, ठीक। अब मेरा वो वाला कोड मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, ठीक। क्या हुआ, str 2 बाई 3, ये क्यों ऐसे है, अच्छा सेमीकोलन, पर अभी भी प्रॉब्लम है, बताइएगा, हाँ क्या, कंट्रोल शिफ्ट और वही बैक स्लैश जो होता है, कंट्रोल शिफ्ट और बैक स्लैश जो होता है उससे आपका क्या होगा। तो अभी क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है सिंटैक्स एरर टोकन डिलीट 2, और इधर क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर टोकन डिलीट 3, ठीक। देखें जरा 3 और 2, अभी भी वही कह रहा है। और ये ऐसे कह क्यों रहा है, और सॉरी यहाँ थोड़ी देते हैं साइज को, हम राइट साइड में देते हैं, साइज यहाँ थोड़ी देते हैं, हाँ साइज को हम राइट साइड में देते हैं, और राइट साइड में हम दे चुके हैं। क्लियर है, यस। तो इस तरह से अगर आप प्रिंट कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि 2 पर हमारा कोई इंडेक्स नहीं है, 1 तक ही चलेगा, क्योंकि एलिमेंट ही 2 ही हैं, एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है। अगर मैंने इसको ऐसे करके 2 कर दिया तो बताइएगा, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा क्या आउटपुट आना चाहिए। आनंद आप बताइएगा, वेरी गुड, क्योंकि हमारे 2 पे क्या है, एफ, 0 1 और 2 पे क्या है हमारा एफ है, ठीक। अगर मान लो मैं इसको 3 डायमेंशन बनाना चाहता हूं, तो यानी कि जितना बड़ा ये एलिमेंट है, जितना बड़ा ये एलिमेंट है
इतना बड़ा एक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक, जैसे कि एक पूरा का पूरा एलिमेंट ये है कॉमा करा, दूसरा पूरा एलिमेंट ये है कॉमा करा, और तीसरा पूरा एलिमेंट ये है। अब मैं नहीं कर रहा कॉमा। ठीक, इनमें कुछ वैल्यू बदल देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ कर दे रहे हैं जी एच आई जे के एल एम एन ओ। हाँ, अगर मैं केवल str को ही प्रिंट कराना चाहूं तो क्या आएगा? देखिएगा, थ्री डायमेंशन एरे है तो तीन ऐसे करके बन के आ गए होंगे। ठीक, क्योंकि हमारी प्रिमिटिव क्लास है इसलिए उसने क्या करा, एल करके सिंबल दे दिया, और जावा के लैंग के अंदर कौन से वाला है, स्ट्रिंग टाइप का है ना, और फिर उसका ये इसने हाश कोड दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो इसने केवल एड्रेस दे दिया। अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट कराऊं 1 2 तो क्या आएगा? आर्यन आप बताएंगे क्या आएगा? क्या अनुष्मा आप बताएंगे? एच क्यों आएगा? अर्चिता आप बताएंगे? हाँ एड्रेस आएगा, पर कैसे आएगा ये तो बताओ। str का एड्रेस आएगा? नहीं, देखो इसने कहा कि 1 पे जाओ, 1 पे जाओ मतलब यहाँ जाओ, यहाँ गया, फिर कहा उसने इसके 2 पर जाओ, कहाँ जाओ? इसके 2 पर, इसके 2 पर जाएगा तो कहाँ जाएगा? इसके 2 पर जाएगा तो कहाँ जाएगा? 0 1 1 ही तो है, 2 है क्या? तो क्या आना चाहिए था? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। चलो अब इसको 1 कर दें, इसको अगर मैं 1 कर दूं अब तो नहीं आएगी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो यानी कि अब ये पूरा आ गया। अब इस पूरे का एड्रेस क्या हो सकता है? ये क्या है? ये पूरी क्या चीज है जो सिलेक्ट है इस टाइम, वो क्या है? डबल डायमेंशन एरे। तो डबल डायमेंशन एरे का एड्रेस आ जाएगा, देखो दो दो बने हुए आए, सॉरी डबल का क्यों नहीं आया, ओ सॉरी यहाँ आए। अगर मैं इतना ही करता, अगर मैं इतना ही करता तब आता डबल डायमेंशन, अभी तो ये इसके अंदर जा चुका, तो यानी सिंगल डायमेंशन। अब मेरा क्या है ये? डबल डायमेंशन। तो ये डबल डायमेंशन का दे दिया उसने, देखो डबल डायमेंशन का दिखाया, वही स्ट्रिंग से, और इसका एड्रेस दे दिया। अगर मैं नहीं, एल आ रहा है नॉन प्रिमिटिव क्लास की वजह से, इंट की वजह, अगर इंट करोगे तो इंट का आई आ जाएगा। ठीक, इंट करोगे तो इंट का आई आ जाएगा। देखें एक बार करके, इंट करा और ये लीजिएगा कंट्रोल जेड और इसको सबको कमेंट करा, आपका ये इंट कर दिया, और ये आ गया वापिस आपका न्यू इंट, जो भी आप देना चाहते हो वो इसको साइज दे दीजिएगा। ठीक, तो किस साइज का था हमारा बताइएगा, आप बनवा लो जैसे भी आप जैसा बनवाना चाहते हो। 3/2/1 का मैं बना रहा हूँ। ठीक, 3/2/1 का मैं बना रहा हूँ। ठीक, str1 मैंने इस पे प्रिंट कर दिया। तो आप क्या कह रहे थे कि भैया इंट के टाइम पे क्या आएगा, तो आप देखिएगा आई आया, दिख रहा है? ये मैं बहुत पहले करा चुका था, बहुत पहले, और ना तो वीडियो देखते हैं ना क्लास में रहते हैं, मुझे लग रहा है। नहीं सर, वीडियो भी देखते हैं, क्लास में भी रहते हैं, लेकिन सर आपने ये नहीं करा, नहीं दिखाया था, नहीं कराया क्लास मैंने आपको, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं एरे कराऊं और ये ना कराऊं, हैश कोड और ये डबल डायमेंशन का सिंबल, सिंगल डायमेंशन का, मैंने डबल तक का और इंट का। लाओ वीडियो दिखाओ, मेरा वीडियो अभी की अभी पॉज करके वीडियो के अंदर दिखा दूंगा मैं करता हुआ, क्योंकि जब भी एरे छेड़ता हूँ ये जरूर कराता हूँ। क्लास कराया था या नहीं? हाँ, ये डबल डायमेंशन और ये सब नहीं कराया, इंट का सिंबल आई। हाँ भाई साहब, अगर दिखा दिया वीडियो के अंदर, ले आओ वीडियो जरा तुम, मैं या तो 10 दिन तक क्लास नहीं लूंगा अब आपकी। मान लो ये डबल होता, तो मान लो ये डबल होता या ये कैरेक्टर होता या जो भी आपका रहता, तो उस हिसाब से ये करता। ठीक, ठीक है, डबल कर दिया, सेव करा, और इसको भी रन करते हैं।
तो आपको मालूम है ये आपका डबल का डी ले लेगा, ठीक है। जितने भी नॉन प्रिमिटिव होंगे उनका प्रॉपर एड्रेस लेके आएगा और एल से डिनोट करेगा, क्लियर है। ठीक, वापस करते हैं इसको जैसा था। जितना आपका मन कर रहा है, 2, 4, 8, 10, 15, 20, 25 पर डबल डायमेंशन से ज्यादा आपके काम नहीं आने वाला, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये बताया है या ये भी नहीं बताया? क्लियर है। अच्छा, अब जैसे मान लो ये ट्रिपल डायमेंशन एरे मैंने बना दी है और इसका ये इस तरह से नहीं कर रहे अब हम, और इसको हम न्यू करके कर रहे हैं क्या, स्ट्रिंग, और यहाँ 3 डायमेंशन डाल के उनकी डायमेंशन डाल दे रहे हैं। मान लो मैंने डायमेंशन यहाँ डाल दी इसकी, जो भी आप डालना चाहते हो, 2 बाई 2 बाई 2 की मैंने ये बना दी। तो किस तरह से इसके अंदर एलिमेंट डालेंगे हम, str का कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, कहाँ स्टार्ट होगा, फिर से 0 का, फिर से कहाँ जाएगा, फिर से 0, 0, 0, 0 पे क्या एलिमेंट डाला हमने, ठीक, इज इक्वल टू जो भी आपने आपका मन करा, मान लो आपने डाल दिया अर्नव, डाल दिया, यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ जाएगा, वेरी गुड, 0, 0, 1 में जाएगा। यहाँ क्या डाल दें अब हम, कुछ भी डाल दो आपका जो मन कर रहा है, ठीक। फिर क्या डालें, यहाँ 2 नहीं डालूं क्योंकि 2 तो हमने दिया ही नहीं, 2 देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, हमने 2 बाई 2 बाई 2 की तो बनाई है। तो क्या करें, अब ये वाला चेंज हो जाएगा, 1, 0, ठीक, और यहाँ डाल देते हैं कुछ भी, ठीक। अब क्या करें, वेरी गुड, 0, 1 और 1। अगर मैं अभी सारे के सारे प्रिंट कराना चाहता हूं तो क्या प्रिंट होगा मालूम है आपको, अगर मैं सारे ही प्रिंट कराना चाहता हूं तो क्या प्रिंट होगा आपको मालूम है, str लेके आया डबल डायमेंशन एरे, इसके अंदर एक और फॉर ईच लूप बना लेते हैं, ये लोग एक और फॉर ईच लूप बनाया। अब कैसे क्या लेके आया, इसका इधर हम कर देते हैं इसको strings, डबल डायमेंशन लाया था ना, तो डबल डायमेंशन डाल दें, क्यों, डबल डायमेंशन लेके आया ना, ये डबल डायमेंशन नहीं लाया, तो मैं इसका नाम ही लिख दे रहा हूँ सिर्फ strings, मैं नहीं डाल रहा इसके अंदर डबल डायमेंशन, पर ये लेके क्या आएगा वापस, सिंगल डायमेंशन। अब एक और फॉर ईच लूप डाल दें, ठीक, ये क्या लेके आएगा अब ये ना तो एरे लाएगा ना कुछ लाएगा, ये डायरेक्ट क्या ले आएगा, डेटा जो भी अंदर होगा, स्ट्रिंग्स 2 के अंदर से उठा के लाए। अब यहाँ डायमेंशंस नहीं रहेंगी, ठीक भाई, आपका बैक स्पेस बटन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक, और मैंने इसको कर दिया str3, ठीक है। अब जिससे पूछा जाएगा सिर्फ वही बताएगा, सारी क्लास नहीं बताएगी। अंकित ये बताइएगा क्या आउटपुट आने वाला है, ये नहीं लिख रहा मैं, str3 ही लिख रहा हूं, आप बताइएगा अंकित क्या आउटपुट आने वाला है, प्रिंट ln कर देना, चलो ये ln भी कर दिया। अंकित क्या आउटपुट आने वाला है, इंद्रजीत क्या आउटपुट आने वाला है, राकेश क्या आउटपुट आने वाला है, ओके, अरबाज क्या आउटपुट आने वाला है, नहीं मालूम, कहाँ खेल के आ रहे हो, ये पानी पीने गए थे, खाना खाने गए थे, टाइम तो हो ही नहीं, जाओ चलो बैठो। आर्यन क्या आउटपुट आना चाहिए, पता नहीं, ओके। आज मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी सिखाने वाला हूँ, वैसे तो मैंने पहले भी सिखाई थी, डिबगिंग सिखाई थी ना ब्रेक पॉइंट लगा के, लेकिन फिर दोबारा बता देता हूँ।
अभी देखिएगा यहाँ पर आपने देखिएगा मैंने ऐसे डबल क्लिक किया, एक बिंदी लग गई, इसी को हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। ठीक, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिबग कर रहा हूँ, कर दूं डिबग, ये लीजिएगा डिबग करा और ये आपका यहाँ आके रुक गया। अब आप पहचानो, देखो क्या आया str3 में, देखो क्या आया str3 में, क्या आया अर्नव, यानी कि जाके अर्नव छाप देगा ये कंसोल पे। देखें F6 कर दें, F6 करा, कंसोल पे अर्नव छाप दिया इसने। ठीक, फिर दोबारा अगर मैं F6 करता हूं तो अब देखो क्या लाया होगा। अच्छा देखें इसमें क्या लाया होगा, इसमें देखो क्या लाया होगा, इसमें अर्नव प्रणव ये दो चीजें लाया। ठीक, अच्छा इस वाली में देखें क्या लाया, इस वाली में देखो क्या क्या लाया। आप ध्यान से देखिएगा, अर्नव प्रणव, दिनेश अर्नव, और बाकी फिर क्या कर दिया, नल 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 नल। क्यों करा, हमने डाला ही नहीं बाकी आगे, तो आपको पता होना चाहिए था क्या आउटपुट आना चाहिए। अर्नव यही वाला आएगा ना, पहले जो सबसे पहले है वही आएगा माय डियर। ओके, क्यों लास्ट वाला आएगा, पहले तो यही आएगा ना, यहाँ से तो स्टार्ट करेगा प्रिंट करना। अगर ऐसे नहीं कर रहा तो ये दिनेश कैसे आया, ये दिनेश जो आया, सॉरी अर्नव प्रणव, हाँ सॉरी दिनेश नहीं प्रणव, उसके बाद प्रणव है, दिनेश नहीं है, तो ये प्रणव कैसे आया, ऊपर से ही तो पढ़ता शुरू कर रहा है। अगर नीचे से करेगा तो अचानक से इसे पढ़ लेगा और अचानक से वहां चला जाएगा, ऐसे थोड़ी करेगा। वो तो 0 1 फिर यहाँ देखेगा 0 1 ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, अभी भी मौका है, बताएंगे प्रतिभा, हाँ बताइए क्या आउटपुट आना चाहिए। अब तो पूरा का पूरा बता दिया, सब प्रिंट कर देगा, और कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या फिर बाउंड इंडेक्स आउट ऑफ एरे, बताइएगा। श्रवण छुट्टी पे है ना, डिफॉल्ट वैल्यू नल भी आएगी, वेरी गुड, क्योंकि हमने बाकी के में डाला ही नहीं, इसलिए डिफॉल्ट जो बचे उनके लिए क्या दे देगा, नल, उन सब के लिए क्या दे देगा, नल। ठीक है, अच्छा मैं ये अंदर एक और फॉर लूप ना लगा के इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूं और यहां पर इसको प्रिंट कराता हूं string2 को, string2 को। ठीक, अब बताइएगा संजय क्या आउटपुट आएगा, संजय पहले मैं इसको ब्रेक टर्मिनेट कर दूं भाई, टर्मिनेट, ये लो। ठीक, अब बताइएगा संजय क्या आउटपुट आएगा, हाँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, नहीं समझ में आ रहा, रवि कोई बात नहीं, मैंने देखो सजा तो किसी को देनी नहीं है, क्या बताएगा, वेरी गुड। अच्छा कितने डायमेंशन है एरे का, एड्रेस बताएगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, strings2, ये डबल है strings2, देखना ये डबल है, अब भी नहीं समझ में आया, देख के भी नहीं आ रहा दोस्त, तो ये दे देगा आपको सिंगल डायमेंशन एरे के एड्रेस। फॉर ईच कैसे चल रहा है, अभी बताता हूँ, फॉर ईच किसका, सिंटेक्स में क्या है, ये देखो एक बिंदी लग रही है इसके अंदर और 2 पार्ट में बटा हुआ है, इससे तो खतरनाक वो था 3 पार्ट में बटा हुआ था, कंडीशन चेक करता था फिर इंक्रीमेंट करता था, कंडीशन चेक करता था फिर इंक्रीमेंट करता था। अच्छा इसका फ्लो बताता हूँ, चलो कैसे चलता है, चलो भाई। ठीक, अभी फिलहाल एरे का साइज छोटा कर दूं, हाँ ऐसे ही तो आपके समझ में आने वाला नहीं है, आपको पहले, हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं ऐसे ही समझाओ भाई, पहले आपको बच्चा समझ में आ नहीं रहा है, छोटा वाला आता है आपको, फॉर ईच लूप कैसे चलता है, तो फिर आप बड़ा वाला क्यों पूछ रहे हो, अच्छा चलो मैं ये वाला बता देता हूँ, लेकिन फिर 100/100 का आप बताएंगे, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब आपको छोटे वाला आएगा तभी तो बड़े वाला आएगा करना,
मैं तो बड़ा वाला बताना शुरू कर दूंगा, फिर आप कहोगे नहीं जी इससे छोटा है, यानी कि मुझे पता है कि टाइम वेस्ट होने वाला है। टाइम वेस्ट होने वाले से पहले ही मैंने कह दिया कि मैं पहले ही छोटा कर दूं। वन डायमेंशन से ही बता देता हूँ। चलो स्ट्रिंग इस तरह से कर दिया, और एक काम करते हैं, हमें दोबारा कॉपी पेस्ट ना करना, मतलब बनाना ना पड़े, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ कोड को। अच्छा यहाँ पर 3 अंदर भी था ना एक, ये पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें कॉपी करने की दोबारा आवश्यकता ना पड़े। कॉपी किया और यहाँ मैंने नोटपैड पे डाल दिया, ये लीजिएगा फॉर सेफर साइड यहाँ हमने रख लिया। अब हम रख रहे थे इसको क्या, सिंगल डायमेंशन एरे। ये सब हटाते हैं, जरूरत ही नहीं है इन सब की। ये लो, ये फॉर ईच लूप आया, और इन सबको भी हम हटा देते हैं। ठीक, 0 1 2 3, ठीक, ये आ गया। और इसको सिंगल डायमेंशन बना देते हैं, ये बन गई आपकी सिंगल डायमेंशन। तो यहाँ क्या साइज डालूं, ये वाली बात बताएंगे अंकित। आप क्या साइज डालूं अंकित? 3 डालेंगे, और एलिमेंट है 4। हाँ 4, सेव किया। और अब ये लेके आएगा str में से क्या, कोई किसी भी डायमेंशन टाइप की डायमेंशन एरे नहीं ला रहा। अब ये ला रहा है क्या, सिर्फ सिंगल एलिमेंट। ठीक, स्ट्रिंग्स लाया। अब देखिएगा ये चल कैसे रहा है। ठीक है, यस, ये आपका कोड है, और इस कोड को हमने यहाँ डाल दिया, ये आ गया आपका कोड। ठीक, फॉर ईच लूप कैसे काम कर रहा है ये देखते हैं। देखिएगा ये जो str है, ये str क्या चीज है, ये str क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वन डायमेंशन एरे है। यानी कि इसके अंदर क्या चीज हो सकती है, इसके अंदर ये सारी आइटम हो सकती है, ये सारी आइटम होंगी इसके अंदर, होंगी ना इस str में। तो ये सारी आइटम str के अंदर हैं, यानी कि इसने एक ऐसा एक पैकेट उठाया, str पूरा एक ऐसा पैकेट है। ठीक, पर ये स्ट्रिंग इस पूरे पैकेट में से एक ये पार्ट उठा के ला रहा है, सिर्फ ये पार्ट उठा के ला रहा है, ये पार्ट उठा के लाया, ये पार्ट उठा के लाया। ठीक, तो ये पार्ट क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है, और लाया, और इसको str0 को यानी कि इसमें रख दिया, स्ट्रिंग्स में। किस में रख दिया, स्ट्रिंग्स में। ये हुआ होगा आपका कुछ इस तरह से, string के अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर आपका आया होगा ये str0, ऐसे ही हुआ होगा। भाई मैं तो कह रहा हूँ वहां मत बैठो, लगवाया इसलिए था ताकि वो पैक हो जाए। अब हवा वगैरह चल रही है, बताओ हवा को मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। कील दीवार में ठुक नहीं रही थी ना, उसने ऐसे ही फंसा दिया, दीवार में कील कैसे ठुकी, और विंडो में भी नहीं जाएगी, तो इसीलिए इसको यार हमारी बिल्डिंग नहीं है ना, हम छोटे छोटे कील वगैरह लगा सकते हैं, ड्रिल छेद वेद से उसको बड़ा डर लगता है। ये 2 छेद कराए थे या 3 बस, बहुत कहना सुनना पड़ा था। तो ये ऐसा हुआ होगा, और हम इसी को ही प्रिंट करा रहे हैं strings को, है ना, strings। हाँ जी बोलिएगा, गिरने वाला है वो भी। आवाज बहुत तेज आएगी, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। ठीक है,
वैसे अब गर्मी आने वाली है, सब तो हट जाएगा शायद, है? नहीं नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, बल्कि पर्दा और लगवा दूंगा, आवाज आएगी फिर, है ना? प्लीज प्लीज आप आगे बढ़ते हैं। तो ये एलिमेंट, यही एज इट इज हमने इसको कहा कि भाई आप यहाँ इसके अंदर, और यहीं हमने इसको कहा प्रिंट हो जाओ, यानी कि स्ट्रिंग में क्या आ गया होगा, str0 के अंदर जो रखी हुई वैल्यू है, यानी कि ये आ गई होगी, ये ठीक, ये आ गई होगी वैल्यू किसके अंदर, इसके अंदर, और यही जाके कंसोल पे प्रिंट हो गया होगा, ऐसा ही तो हुआ होगा। फिर दोबारा गया, फिर दोबारा गया होगा ये, फिर ये strngs इसके अंदर फिर दोबारा गया होगा, इसके अंदर से अब कौन सा एलिमेंट लाया होगा, अब नेक्स्ट वाला एलिमेंट लाएगा, ये एलिमेंट उठाएगा, फिर से ये एलिमेंट उठाएगा, ये एलिमेंट उठाया होगा उसने, ठीक, और फिर से strngs के अंदर क्या आ गया होगा, अब कैसे ये आया होगा प्रणव, ठीक, और प्रणव को उसने क्या कर दिया होगा, प्रणव को फिर से प्रिंट कर दिया होगा, यही प्रणव को उसने प्रिंट कर दिया होगा। एलन है तो नीचे करेगा, नहीं तो साइड में ही कर देगा उसके, ठीक है, एलन है तो नीचे करेगा, नहीं तो साइड में ही कर देगा। फिर दोबारा ये आया होगा, ये फिर दोबारा इस str के अंदर चेक करने आया होगा कौन से एलिमेंट है, देखने आया, हाँ अभी एक और बचा है, अब किसे से उठा लाएगा, तो वर्किंग समझ में आ रही है आपकी, ये लाया, अब इसमें से क्या लाया होगा, इसमें से लाया होगा ये दिनेश, और इस दिनेश को क्या करा होगा इसने, इस दिनेश को strings के अंदर डाला होगा और फिर जाके प्रिंट कर दिया होगा, ऐसे ही चल रहा है। फिर दोबारा आया होगा, फिर से ये इसके अंदर आएगा, चेक करेगा मतलब strings का काम है कि इसके अंदर से एक एक एलिमेंट लेके आना, ठीक, और ये एक एलिमेंट फिर दोबारा से लेके आया और चेक किया, अब इसने इसको बाहर करा, ठीक, और फिर अब क्या लाया होगा, अब लाया होगा ये अर्नव, ठीक, अर्नव को कर दिया होगा उसने किसमें, स्ट्रिंग्स में, स्ट्रिंग्स के अंदर कर दिया होगा, और स्ट्रिंग्स के अंदर करने के बाद ही उसको क्या हुआ होगा, भाई फिर प्रिंट करेगा, ठीक, ये लीजिए, इसने प्रिंट कर दिया होगा, गेटिंग और नॉट, बस फिर से गया होगा, फिर चेक करने जा रहा है, फिर चेक करने जा रहा है कि str के अंदर है कुछ, देखा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बस यहीं रुक जाएगा, दैट्स इट, समझ में आ रहा है? चलो अब डबल डायमेंशन पे करके देखते हैं, ठीक, डिलीट कर देते हैं इसको, यही सारा एक बार प्रिंट करके देख लीजिएगा, आप देखिएगा इस तरह से आ रहा है, और ये आगे आपका अर्नव, प्रणव, दिनेश, एक नाम मैं अलग कर देता हूँ, अर्नव, ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चल पड़ा, गेटिंग और नॉट, ठीक। अब यही काम अगर हम डबल डायमेंशन में करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ठीक। अच्छा str के अंदर तो आपको मालूम है एड्रेस होगा, है ना, चलो अब इसको डबल डायमेंशन करते हैं, 4x2 का कर लेते हैं, बहुत छोटा बनाते हैं, ज्यादा लंबा नहीं बनाते, है ना, 4x2 का बनाते हैं। तो पहली बारी में क्या करा होगा उसने, 0 0 पे गया होगा, पहली बारी में कहाँ गया होगा, 0 0 पे गया होगा, दूसरी बारी में कहाँ गया होगा, 0 1 पे गया होगा, ठीक, और तीसरी बारी में कहाँ गया होगा, 0 0 2 पे गया होगा, 2 पे गया होगा, बताओ बताओ, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, अब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, बस ये भैया 0 0 में इतने एलिमेंट डाल सकता था, अब इसे चेंज करना पड़ेगा, 1 और 0 और 1 और 1 1 और 1, ठीक, फिर ये दो एलिमेंट डल गए, ठीक, अब क्या करेगा, फिर से इंडेक्स चेंज कर देगा पीछे वाले की, तो उसे क्या करेगा, 2 0 और 2 1, इनके नाम चेंज कर देते हैं, ठीक, फिर डाल देते हैं। अब क्या करा होगा इसने, 3 0 और 3 1, इसमें भी इनके नाम चेंज कर देते हैं, ठीक, हुआ, समझ में आ रहा है? फिर से ये चेंज कर देगा, अब क्या कर देगा, अब कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है भाई, 4 से ज्यादा डालोगे तो फिर क्या हो जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, ठीक। अब जब ये str से उठा के लाएगा
तो क्या उठा के लाएगा? जैसे ही इसने str में डुबकी मारी होगी तो देखिएगा क्या लाएगा। मैं पहले इतने को कॉपी कर लेता हूं, ये इतना होगा ना, ये गया आपका पेंट ब्रश में, टूल भी, ये सारा str है, ठीक, ये सारा क्या है आपका str। और जैसे ही ये str के अंदर जाएगा, जैसे ही str के अंदर जाएगा तो एक बारी में क्या उठा के लाएगा? ये उठा के लाएगा, इतना लाएगा ना, इतना लाएगा, कितना लाएगा? बताओ बताओ, बोलो। नहीं, एलिमेंट तो हमेशा एक ही लेके आता है, दो कैसे ले आएगा अपनी मर्जी से? एक मिनट, हाँ जी बिल्कुल, सबसे पहले किसको लाएगा? यही तो मैं देखना चाह रहा था, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग सिर्फ ऐसे देख रहे हैं। चलो थोड़ा सा देख ही लेते हैं। पहली बारी में इस पूरे एलिमेंट को उठा के लाएगा, इसको लाया, ठीक, और ये क्या है? देखिएगा आप ध्यान से, ये क्या है? ये है आपका डबल डायमेंशन एरे। इसे करना पड़ेगा क्या? सिंगल करना पड़ेगा पहले। तो ये पहली बारी में क्या लाया होगा भैया आपका? कहाँ गया ये रहा कोड? str, सॉरी str में से इतने को लेके आया होगा, लेकिन उसके जीरोथ वाले को लेके आया होगा, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इसके जीरो पोजीशन पे तो होगा ही, पर इसके जीरोथ वाले को लाया होगा तो केवल सिंगल डायमेंशन एरे यानी कि अर्नब को लाया होगा। तो यहाँ ये strings को लाया होगा तो क्या सिंगल डायमेंशन एरे उठा के लाया होगा ना। और मैं इसी को ही प्रिंट करा दूं, मैं कह रहा हूं कि भाई साहब आप ही प्रिंट हो जाओ, तो क्या प्रिंट कर देगा? नहीं, एड्रेस, क्योंकि अभी भी हमने एलिमेंट तक तो पहुंचे ही नहीं। जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हम एड्रेस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इन्हें सबको खत्म करना पड़ेगा, ठीक। अभी देखिएगा ये तो एड्रेस प्रिंट कर देगा, कर दिया इसने तो एड्रेस प्रिंट, ठीक, चारों के एड्रेस प्रिंट कर दिए इसने जितने भी उसको मिले। गेटिंग और नॉट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको प्रिंट ना करा के अंदर एक और फॉर ईच, क्योंकि हमारे को पता चल चुका है कि वो एक बारी में क्या उठा के ला रहा है? एरे उठा के ला रहा है, ठीक। आते हैं अब फॉर ईच एक और। अब तो लेकिन एरे नहीं उठा रहा होगा, एरे हटाओ निशान और str1 कर देते हैं इसको, ठीक। और किस में से उठाया होगा इसने? आप स्ट्रिंग्स में से उठाया होगा, ठीक। अब मैं str1 को प्रिंट कराऊंगा, ठीक। ये इस एरे में से उठाया होगा, अब उसने सिर्फ इसे उठाया होगा, अब उसने सिर्फ इसे उठाया होगा, ठीक है, क्योंकि अब ये भी मिट गया आपका, अब ये भी मिट गया। गेटिंग और नॉट क्लियर है? अब सीधे डायरेक्ट गया वो अंदर एलिमेंट के पास। गेटिंग और नॉट? ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? ठीक है, तो इसको भी वहीं रख देते हैं फॉर ईच को। कहाँ गया भाई हमारा? ये रहा। स्निपिंग टूल चलाते हैं। स्निपिंग टूल पे काम करना सीख लो भाई, कंपनी में आपको बहुत काम आएगा ये। ये रहा, ये रहा, इस बड़े str में से, यानी कि str क्या है? ये है पूरा, ये पूरा बड़ा str है। आप मुझे लग रहा है चक्कर में लगी रहे हो, चोट वोट लग जाए और 3-4 दिन की छुट्टी कर लें फिर। हट जाओ, उसमें पीछे बैठ जाते। अब अभी इसी को भी ऐसे लटका रहेगा कि लग जाए किसी की, उतार के रख दो उसको। आराम से आराम से, ठीक है। str में यानी कि ये पूरा है आपका, ठीक। और पर ये उठा के लाया क्या? सिंगल डायमेंशन एरे। ये उठा के लाया क्या? किसके अंदर से लाया? str के अंदर से। किसके अंदर से उठा के लाया? str के अंदर से, ठीक, str के अंदर से उठा के लाया। तो ये उठा के लाया सिंगल डायमेंशन एरे, 0 का 1 उठा के लाया। अब इस 0 के 1 में से भी तो उठाना है भाई, इस 0 के 1 में से भी तो उठाना है। अब देखो ये तो 0 का 1 है, ये रहा,
ये तो है भाई 0 का 1, ये रहा। ठीक, अब ये एक बारी में क्या उठा के लाएगा, ये डायरेक्ट उस लोकेशन पे पहुंच जाएगा जहां आपका एग्जैक्ट एलिमेंट पड़ा है। ये इसके अंदर देखेगा और यहाँ से देखेगा भैया मेरे को तो सिर्फ ये मिल रहा है, ये प्रणव टाइप की आइटम मिल रही है, गेटिंग और नॉट, और जाके फिर str1 को आपने प्रिंट करा दिया, दैट्स इट। क्लियर है? यही 3 डायमेंशन होता तो पहले फिर 3 उठाता, फिर 2 उठाता, फिर जाके एलिमेंट उठाता, है ना। तो अब क्या प्रिंट करेगा भाई ये अब करेगा आपका अर्णव, प्रणव, दिनेश, आशीष, प्रमोद, राहत, आमोद, कुणाल, यानी कि एड्रेस क्यों करेगा भाई, अब एड्रेस क्यों करेगा, अब एरे तो उठाई ही नहीं उसने। हाँ पहले तो एड्रेस ही कर रहा था क्योंकि डायमेंशन लगा हुआ था ना उस पे। जब तक डायमेंशन खत्म ना हो जाए, देखो डायमेंशन अब खत्म हो गया, अब कोई एरे नहीं रहे, सिंगल स्ट्रिंग एरे एलिमेंट रहा, स्ट्रिंग एलिमेंट। ठीक, तो यानी कि फॉर ईच लूप क्या कहता है, फॉर ईच लूप कहता है, ये सब मैं हटा रहा हूं, कंट्रोल ए डिलीट, कंट्रोल वी। फॉर ईच लूप कहता है कि यहाँ जो मेरा है, इधर है बिग डेटा, ठीक, इधर क्या है मेरा बिग डेटा, और इधर क्या है उस बिग डेटा में से सम स्मॉल डेटा। अब ये इधर क्या आ गया, सम बिग डेटा, और फिर ये आ गया वेरी स्मॉल डेटा, है ना। तो इस बिग डेटा में से, बहुत बड़े डेटा में से, वेरी बिग डेटा, ठीक है। तो इसने वेरी बिग डेटा में से निकाला क्या, बिग डेटा, ठीक। अब ये आ गया बिग डेटा, बिग डेटा, बिग डेटा में से अब क्या आया निकल के, स्मॉल डेटा, यानी कि एक्चुअल एलिमेंट, ठीक, स्मॉल डेटा यानी कि एक्चुअल एलिमेंट। ऐसा मान के चलो कि ये जो बिग डेटा जो है, ये वाला जो बिग डेटा है, ये बिस्किट्स के पैकेट की पेटी है, एक बिस्किट के पैकेट की पेटी है। बिस्किट के पैकेट्स जैसे मान लो आपका गुड डे का हो गया या पार्ले जी का हो गया, वो पैकेट्स की पेटी है ये पूरी। एक बारी में मैं एक ही उठा सकता हूँ, ये शर्त है। तो मैंने उठाया तो एक पैकेट उठ गया मेरे पास, एक पैकेट बिस्किट का उठ के आ गया, लेकिन बिस्किट अभी भी नहीं आया। क्या मैं पैकेट खा सकता हूँ क्या, नहीं। अब उस पैकेट बिस्किट में से एक एक बिस्किट उठाना है, तो वो ये उठा के ला रहा है। उस पैकेट बिस्किट में से एक एक बिस्किट उठाना है, तो वो ये उठा के ला रहा है। गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है। अंदर वाला जितने बिस्किट होंगे उतनी बार चलेगा, बाहर वाला जितने पैकेट होंगे उतनी बार चलेगा। और इससे भी बाहर एक और रखना था, बड़ी पेटी में पेटी पेटी रखते थे, एक बारी में पूरी पेटी उठती, फिर बिस्किट उठता, फिर बिस्किट निकलता, मतलब बिस्किट का पैकेट उठता फिर बिस्किट निकलता। ठीक है, समझ में आया। हाँ, जो मन करे आपका, आप आनंद लिख दो, ये लो, क्या फर्क पड़ रहा है, वेरिएबल का नाम तो जो मर्जी लिख दो, ये लो, पर यहाँ पर भी वही लिखना पड़ेगा बस, ठीक है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो वेरिएबल का नाम है। पर वेरिएबल के नाम में भी हमें कुछ शर्तें बताई गई थी, ये नहीं लगा सकते, है ना, ये नहीं लगा सकते, स्पेस नहीं, बहुत सारी चीजें बताई थी ना। ठीक है, यहाँ तक आप बताइएगा, किसी को कोई इशू हो तो भाई बताइएगा भाई। एरे कह रहे थे भाई नहीं क्लियर हो रही, नहीं क्लियर हो रही, अब भाई हाँ, फॉर ईच लूप क्लियर है, अब फॉर ईच लूप क्लियर है। खाएंगे कैसे, वो कंसोल पे खाने के लिए है, आप कंसोल से जाके खाइएगा। बिस्किट का जो पैकेट का एग्जाम्पल है वो इसलिए आसान लगता है क्योंकि हम उससे अवेयर हैं, और मैं और कुछ एग्जाम्पल देता तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने लग जाते। फॉर ईच के साथ क्या कर सकते हैं, हाँ, कलेक्शन कर सकते हो। माय डियर, कलेक्शन एरे के सिवाय कौन सी क्लास है, कलेक्शन कर सकते हैं, वो अभी पढ़ाया नहीं मैंने आपको। फॉर ईच की जगह फॉर लूप कर लो, किसने रोका है, ये लो,
यहाँ आई वगैरह के साथ खेलना पड़ेगा आपको अब। हाँ कलेक्शन में जहां भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट होंगे, जहां भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट होंगे वहां आप फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी देखिएगा आपको अभी एक और कमाल की चीज सिखा देता हूँ। जब आपने छेड़ ही दिया है तो फिर मेरा भी मन तो लगता है ना कि भाई बता ही दूं। चलो मान लो मैंने ऐसे कर दिया हेलो, ठीक, str के अंदर कर दिया मैंने हेलो, ठीक है। अब मैं कैर टाइप की एरे बना रहा हूं, कैर टाइप की एरे बना दिया और str को कर रहा हूं डॉट टू कैर एरे। दिख रहा है एक मेथड, अभी कैर एरे में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? कैर एरे में। यानी कि h अलग, e अलग, l अलग, l अलग, o अलग, ठीक। अब ये भी तो एक कलेक्शन का ही पार्ट हो गया। कर दो फॉर ईच लूप इस्तेमाल यहाँ पर। हाँ ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड था। देखो उठा के लाया किसमें से? सी नामक एरे में से, और ला रहा है एक एक कैरेक्टर, डी नामक कैरेक्टर, ठीक। और अब हम इसको क्या भाई इतना लिखा है, अब हम डी को प्रिंट करा रहे हैं। मैंने ln लगाया है तो इसलिए नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में कर देगा HELLO। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? आपकी मर्जी कैसे भी चलाओ, ठीक है भाई। किसी को कोई इशू? यहाँ तक किसी को इशू है तो बताइएगा। स्ट्रिंग के एक दो मेथड और करा देता हूँ। अब जब छेड़ा ही है तो एक दो मेथड और करा देते हैं, ठीक। हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा है, कुछ ना कुछ इसमें खास दिख रहा है। एक चीज ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है इस पूरे सेंटेंस में। कुशल आप बताइएगा, इस पूरे सेंटेंस में एक चीज ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है। नहीं पता? प्रतिभा आपको दिख रहा है कुछ रिपीट होता हुआ? अरे भाई और भी कुछ है जो बार बार रिपीट हो रहा है। स्पेस, उस स्पेस के दम पे हम इसको अब एरे बनाएंगे, ठीक। चलो ये मैंने कर दिया डिलीट और ये भी कर दिया डिलीट, ठीक। देखो भाई आपको एक और मेथड सिखा रहा हूं, str डॉट स्प्लिट। दिख रहा है? स्प्लिट लगाया और स्पेस के दम पे हमने इसको स्प्लिट कर दिया, कर दिया। इसको करते हैं हम किसमें? देखें जरा स्प्लिट मेथड क्या कहता है। स्प्लिट मेथड कहता है भैया मैं तो सिंगल डायमेंशन स्ट्रिंग के अंदर इसको सेव करूंगा। दिख रहा है बना हुआ? दिख रहा है ना? तो भैया सिंगल डायमेंशन स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी इधर। अब स्ट्रिंग strng ऐसे कर देते हैं, ठीक। और इसको कर देते हैं क्या? सिंगल डायमेंशन, ठीक। फॉर ईच लूप चलाते हैं। अब चला दिया भैया ये फॉर ईच लूप। ये strngs में से उठा के लाया st कर देना बस, ठीक। और प्रिंट कराते हैं। ये लो जी st को प्रिंट करा देते हैं। तो देखो अब क्या कमाल प्रिंट होने वाला है। हेलो दिस, क्योंकि हमने प्रिंट ln लगाया है। हेलो दिस इज, सब अब एक एक एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए स्प्लिट लगते ही। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और आप देखिएगा भैया स्प्लिट का प्रोग्राम आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। अब ये वाली बात मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सारे नहीं बताएंगे, ठीक। ये कॉपी पेस्ट किया, ठीक, और ये कर दिया मैंने ऐसे, ऑल्ट ए करा, कंट्रोल ए, एक्स करा और आ गए इधर वापस, यहाँ भी कर दिया। अब बताइएगा क्या मेरा स्प्लिट काम करेगा? ये अनुष्मा आप बताएंगे। तो अब मैं कैसे करूं इसको? वेरी गुड। स्प्लिट अब मुझे किसके दम पे करना होगा? कॉमा के दम पे। जहां जहां कॉमा मिलेगा वहां वहां क्या कर देगा? वो स्प्लिट कर देगा और प्रिंट कर देगा। अच्छा आप कह रहे थे प्रतिभा आई भी रिपीट हो रहा है, ये आई के दम पे करा के देखते हैं हम। जहां जहां आई मिलेगा वहीं करेगा बस वो स्प्लिट। देखो हाँ स्प्लिट मतलब स्प्लिट स्प्लिट कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। सुना है ना आपने गाना?
टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना था। ठीक है, ऐसे इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। चलो आगे बढ़े। स्प्लिट करा दिया मैंने आपको, इक्वल इग्नोर केस करा दिया मैंने आपको, और क्या कराया, इक्वल करा दिया मैंने आपको, कंटेन्स करा दिया मैंने आपको, अपर केस और लोअर केस वो तो बहुत पहले कराया था। अगर मैं ऐसा कर दूं, इसको हटाते हैं, इन सबको हटा देते हैं, ठीक, और एस वाई एस ओ करा, ये लो भाई, मैंने करा एस टी आर डॉट टू अपर टू लोअर केस कर देते हैं, वैसे लोअर तो है ही, क्या फायदा, टू अपर कर देते हैं, तो आपको पता है क्या होने वाला होगा, सारे ही कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, सारे ही कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अभी कैपिटल को और कितना कैपिटल करेगा, उतना ही करेगा जितना होता है। ठीक है, हाँ उसे लोअर तो कर सकता है, लेकिन जितना कैपिटल है उतना ही तो कैपिटल रहेगा। हाँ सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि लोअर कर देगा उसको। अगर हमने उसे ऑर्डर दे दिया कि भैया टू अपर करना है और सारे ही टू अपर थे तो टू अपर ही रहने देगा, और उससे ज्यादा अपर क्या करेगा। हाँ, कैमल केसिंग के लिए आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, कैमल केसिंग के लिए आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। फॉर लूप लगाओ, इवन नंबर पे कैपिटल करा दो, ऑड नंबर पे स्मॉल करा दो और प्रिंट करा दो। ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया, करना आपको है, ये आपका होमवर्क है। कैमल केसिंग नहीं मालूम आपको, ये लो अभी बता देते हैं। ये आपकी स्ट्रिंग है और कैमल केसिंग, अच्छा मुझे ये सारे पहले बदल देने चाहिए, कॉमा को बदलना है स्पेस से, ठीक। अब कैमल केसिंग एच ई एल एल ओ दिस, ये कैमल केसिंग है आपकी। हाँ, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ये कैमल केसिंग है, ठीक। तो इस तरह से अब आपको करके लाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्या कह रहे हो, अच्छा पूछा हमने तो, होमवर्क ही मिल गया है तो, ठीक है, ये आपको करके लाना है। टू अपर टू लोअर भी हो गया ना। चलो और देख लेते हैं, ऐसे तो याद नहीं आ रहा, ऐसे ही करके देख लेते हैं। कैर एट वाला देखते हैं, ठीक है, डॉट कैर एट, और यहाँ कोई एक इंडेक्स डाल देते हैं, मान लो मैंने डाल दिया इंडेक्स 6, तो देखें इंडेक्स नंबर 6 पे क्या होगा, देखो 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे क्या मिला इसको, टी ही प्रिंट कर देगा, ठीक है, जो भी आप इंडेक्स डालोगे वही वाली प्रिंट कर देगा। गेटिंग और नॉट, क्लियर है। चलो अभी एक और होता है str डॉट रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल में हम डालने वाले हैं क्या, देखो इधर भी स्ट्रिंग और इधर भी स्ट्रिंग, ठीक। तो रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर वो जिससे चेंज करना होता है, मान लो मैं सारे स्पेस को चेंज करना चाहता हूं हैश से, ठीक, और प्रिंट करा देते हैं, फिर इसको str को प्रिंट करा देते हैं, ये लो हैश से चेंज कर देगा str, अच्छा str इज इक्वल टू, ठीक, सेव करा, अब क्या हो गया भाई, सेमी कॉलन नहीं लगा, ठीक, सेव करा, और ये लो जी आप सारे स्पेस रिप्लेस हो गए ना हैश से। चलो ठीक है, अब बात करते हैं, हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक, माय ड्रीम इज टू बी फर्स्ट प्रोग्रामर, ठीक। अब मैं चेंज कराना चाहता हूं क्या, ये जो फर्स्ट वर्ड है सेकंड कर देते हैं इसको, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, और रिप्लेस ऑल हो गया, और आप करा के देखिए क्या हुआ, गेटिंग और नॉट,
हाँ हाँ, अभी नोटपैड में हम कर रहे थे ना, ठीक उसी तरह से ये रिप्लेस ऑल कर देता है। हाँ, कंट्रोल H से आपकी वो पॉपअप विंडो खुल जाती है। देखो अभी दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मुझे यहाँ है ये स्पेस की जगह हैश करना था, कंट्रोल H से ये खुल जाती है। चेंज किसको करना है स्पेस को, स्पेस करा, नेक्स्ट में आ गए। करना है किससे, मान लो मुझे परसेंटाइल से करना है या परसेंटाइल से करना है, ऑल्ट A करते ही वो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बस एस्केप करके हटा दो, बस यही है। ये समझ में आ रहा है भाई सबको? स्ट्रिंग के मेथड क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक, ये जो इज लिखा हुआ है, ये जो इज लिखा हुआ है, इस इज की जगह मुझे चाहिए वाज। रवि, इस इज की जगह मुझे चाहिए वाज। पूरे सेंटेंस में जहां पर भी इज हो, यहां पे डाल दूं इज, और यहाँ सॉरी यहाँ डाल दूं इज, और यहाँ डाल दूं क्या, वाज। हो जाएगा पक्का? रन कर दें? हो गया। लेकिन ये क्या हुआ, दिस में भी तो इज था। हाँ, अब कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा ऐसा कि मेरा और कोई डिस्टर्ब ना हो जाए। देखो THIS में भी तो इज आ गया था, इसीलिए उसने ऐसा कर दिया। उसे तो इससे मतलब है कहीं भी मिले, चाहे बीच में मिल जाए, चाहे लास्ट में मिल जाए, चाहे शुरू में मिल जाए। चलो जी ऐसा कर देते हैं, इस इससे पहले स्पेस कर दूं, बताइएगा, या इसके बाद कर दूं? भाई अगर मैं बाद करूंगा तो बाद में तो इसके भी है, अच्छा दोनों ही जगह कर दूं? लेकिन पहले करने से भी हो जाता, पहले करने से भी हो जाता, पर आपने दोनों करा दिए तो अब ये क्या हुआ, ये तो स्पेस को भी खा गया, ये तो स्पेस को भी खा गया। समझ में भी नहीं आ रहा क्या लिखा है। आप ही ने तो कहा उससे कि ये सारा चेंज कर दो इससे, उसने कर दिया। तो लगाओ भाई लॉजिक, अब ये बैठ जाओ आराम से। अभी देखते हैं कौन लगाएंगे। सुदीप आप बताएंगे क्या करें आप? सुदीप मन में सोच तो रहे थे, इतना आसान काम इसको दे दिया, मुझे तो देते नहीं है। चलो क्या कर दूं, एक साइड वाला मिटा दूं? अच्छा चलो भाई, अब मिटा दिया और ये रन करा, ये तो अभी भी गड़बड़ हो गई। ये तो अभी भी गड़बड़ हो गई। दोनों को क्या कर दूं, दोनों स्पेस लगा दूं, यहाँ भी और यहाँ भी? वाज में भी स्पेस लगाना पड़ेगा तब काम चलेगा। बहुत देर में समझ में आया? ठीक, क्लियर है? बैठ जाओ। फिर तो दिस वाली बात हो जाएगी ना दोबारा। थोड़ा दिमाग भी खर्च करो कि क्या हो जाना चाहिए। क्लियर है? चलो यहीं तक रखते हैं, फिर आपका लंच का टाइम भी हो गया।